प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम, ये क्या हुआ? गमछा भी खुल गया सबका। बढ़ाने के चक्कर में, जनसंख्या बढ़ाने के चक्कर में गमछा खोल के घूम रहे हैं। अरे डीजल 400 पार हो जाएगा, पेट्रोल 400 पार हो जाएगा, सरसों का तेल 400 पार हो जाएगा, और क्या 400 पार होगा? अरे कैसे आ रहा फॉर्चूनर? पेपर लीक करा के, पेपर लीक करा के 62 लाख भर्तियाँ आई है, 400 रुपए के फॉर्म गए हैं, कैलकुलेशन कर लीजिए कितना अंदर आया। अगर असल में नेता बनते हैं या देश का भला सोचते तो सबका डेटा तो उनके पास होगा, किसने किसने फॉर्म भरा है, पैसा वापस कर दे उनका। और जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको गले लगाते जा रहे हैं। ये दोहरा चरित्र कैसे? आप प्रधानमंत्री जी हैं, हम तो राम राज्य की बात परिकल्पना कर रहे थे, लेकिन ये तो एकदम से कौन जंगल राज से भी बुरा हाल हो गया। क्या कह रहे हैं? जंगल राज बता रहे हैं। इतनी जनसंख्या बढ़ रही है तो सब तो होगा ही। तो जनसंख्या पहले नहीं थी क्या? 2014 के बाद आई है क्या? मैंने बोला जनसंख्या वाली बात की, जनसंख्या बढ़ रही है। आयुष्मान कार्ड बनवाने जाओ तो 6 लोग चाहिए अनिवार्य, कि उनसे नीचे का कार्ड नहीं बनेगा। अब मेरे पास एक बेटा, तो क्या हम 4 की तैयारी कर लें क्या? जनसंख्या नियंत्रण कानून कहाँ जाएगा फिर? अभी माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे, मेरे ताप से मेरे अगल बगल कोई भ्रष्टाचारी बैठ नहीं सकता। आप बताइए, अजीत पवार और शुभेंदु अधिकारी को गले लगाए हो, न वो जल रहे हैं न आप जल रहे हो, और आप बता रहे हो कि मेरे ताप से कोई भ्रष्टाचारी मेरे अगल बगल नहीं बैठ सकता है। दोगली नीति वाली बात करते हैं, ये दोगली नीति वाली बातें हैं कि एक तरफ जनसंख्या बढ़ाओ भी नहीं, दूसरी तरफ आपको बेनिफिट देंगे भी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी खबर। मैं हूं अमित, और इस समय देश में बात चल रही है 2024 के चुनाव की, और उस चुनाव में भी मुद्दा चल रहा है परिवारवाद का। तो इसमें हम जनता से जानेंगे, एक तरफ चल रहा है मोदी का परिवार, एक तरफ चल रहा है इंडिया का परिवार और पीडीए का परिवार। तो कौन सा परिवार ज़्यादा मजबूत जनता को इस वक्त दिखाई दे रहा है? तो आइए लोगों से बात करेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं। क्या हाल है भाई लोग? आप लोग यहीं से हो? नहीं, हम लोग यहाँ से नहीं हो। कहाँ से हो आप लोग? यहीं से हैं? हम तो आए हैं कुशीनगर से सर। कुशीनगर से। आप कहाँ से? बस संत कबीर नगर से। संत कबीर नगर से। अरे वाह, दोनों लोग मुख्यमंत्री जी के अगल बगल के क्षेत्र के। और क्या, ये बताइए, परिवारवाद पे बड़ा बात चल रही है। कोई कह रहा है मोदी का परिवार, कोई कह रहा है इंडिया का परिवार। आप किधर हैं? परिवारवाद तो गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी जी तो कह रहे हैं ना, हम मोदी का मोदी जी परिवार। जो कर रहे हैं परिवारवाद, जो इंडिया गठबंधन को, आप बताइए, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री हुए 1991 में, उसके बाद आज मान लीजिए 2024 है, ये बताइए 30, 32, 34 साल में राहुल गांधी के परिवार का कौन प्रधानमंत्री हुआ है देश का? कैसे परिवारवाद की बात चल रही है? ये तो गलत बात है ना। हम इंडिया एयरलाइन गठबंधन के साथ है। देवरिया से मैं टिकट भी मांग रहा हूँ लोकसभा का। हाँ, टिकट मांग रहे हैं। टिकट भी मांग रहे हैं? टिकट भी मांग रहे हैं। चुनाव भी जीतेंगे। चुनाव भी जीते? हाँ, इंडिया गठबंधन की सरकार भी बनेगी इस बार। बन जाएगी? बन जाएगी। क्यों वकील साहब? बिल्कुल बनेगी, जैसा ये कह रहे हैं सही कह रहे हैं। इनकी भावनाओं की कदर कीजिए। हाँ, बनेगी, निश्चित बनेगी। आपकी क्या भावना है? गठबंधन की सरकार बनेगी। गठबंधन की सरकार? हाँ। क्या कह रहे हैं? मुंगेरी डाल के सपने हर आदमी देखते हैं। कौन देख रहा? मोदी जी? मोदी जी नहीं, मोदी जी का 400 पार पक्का है यार। कैसे 400 पार है? 400 पार पक्का है। अब कैसे है इधर आइए। सब थोड़ी ये है। 400 पार कैसे पूरा हो जाएगा भाई? कहाँ 400 पार हो रहा है? हाँ। अरे डीजल 400 पार हो जाएगा, पेट्रोल 400 पार हो जाएगा, सरसों का तेल 400 पार हो जाएगा, और क्या 400 पार होगा? और क्या होगा? गैस सिलेंडर 4000 पार हो जाएगा। देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात है, इन्होंने जो कहा था वो किया नहीं। इन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, विदेशों में जमा काला धन लाकर देश में खुशहाली लाएंगे। उस पर देश के प्रधानमंत्री जी एक कदम नहीं चले, 1 इंच नहीं चले। जनता जान चुकी है। कहाँ चले? इसीलिए उनको नहीं हटाया जाएगा। जब तक वो 15 लाख दे नहीं देंगे, जब तक सबको रोजगार नहीं देंगे, तब तक उनको कुर्सी पे बनाए रखेंगे। तो जुमला बोलते रहेंगे क्या? ये जुमला नहीं है, ये सब अरे खुद ही कह दी जुमला है। जब तक वो ये सब काम नहीं करेंगे तब तक वो कुर्सी पर रहेंगे। अरे अमित शाह जी ने कह दिया जुमला है। अरे जुमला है तो एक बात और कहे थे, वो कहते हैं, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे, मेरे ताप से मेरे अगल बगल कोई भ्रष्टाचारी बैठ नहीं सकता। आप बताइए, अजीत पवार और शुभेंदु अधिकारी को गले लगाए हो, न वो जल रहे हैं न आप जल रहे हो, और आप बता रहे हो कि मेरे ताप से कोई भ्रष्टाचारी मेरे अगल बगल नहीं बैठ सकता है। और जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको गले लगाते जा रहे हैं। ये दोहरा चरित्र कैसे? आप प्रधानमंत्री जी हैं, हम तो राम राज्य की बात परिकल्पना कर रहे थे, लेकिन ये तो एकदम से
कौन जंगल राज से भी बुरा हाल हो गया। क्या कह रहे हैं, जंगल राज बता रहे यार हैं। इतनी जनसंख्या बढ़ रही है तो सब तो होगा ही। तो जनसंख्या पहले नहीं थी क्या? नहीं, 2014 के बाद आई है क्या? पहले इतना नहीं थी जनसंख्या नहीं। 2014 से पहले जनसंख्या कितनी थी? इतना मान लीजिए कि जब तक ये मोदी 15 लाख और जो सबको रोजगार नहीं देंगे तब तक उनको हटने नहीं दूंगा। हम प्रधानमंत्री जी का जीवन भर पूजा करेंगे जब तक जिंदा हैं। अगर प्रधानमंत्री जी जितने एमपी हैं, जितने एमएलए हैं, जितने आईएएस, आईपीएस, पीपीएस, पीसीएस हैं, इनकी संपत्ति की जांच करा लें। कैसे लखनऊ में बड़ी बड़ी हवेली है, नोएडा गाजियाबाद में है, नैनीताल में है, और बड़े बड़े कृषि फार्म, 6 फार्चूनर, 7 फार्चूनर कहाँ से आई, इसकी जांच होनी चाहिए। जांच करा दें तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। भ्रष्टाचार को जो खत्म करें, पहले भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, हम इनकी पूजा करेंगे जीवन कह रहे हैं भर। कैसे आ रहा फॉर्चूनर? पेपर लीक करा के पेपर लीक करा के 62 लाख भर्तियाँ आई है, 400 रुपए के फॉर्म गए हैं, कैलकुलेशन कर लीजिए कितना अंदर आया। अगर असल में नेता बनते हैं या देश का भला सोचते तो सबका डेटा तो उनके पास होगा, किसने किसने फॉर्म भरा है, पैसा वापस कर दे उनका। पैसा काहे नहीं वापस कर रहे हैं? भाई अब सब करिए धीरे धीरे, क्या खबर आप। जैसे अभी दादा ने बोला जनसंख्या वाली बात, की जनसंख्या बढ़ रही है, आयुष्मान कार्ड बनवाने जाओ तो 6 लोग चाहिए अनिवार्य, कि उनसे नीचे का कार्ड नहीं बनेगा। अब मेरे पास एक बेटा तो क्या हम 4 की तैयारी कर लें क्या? जनसंख्या नियंत्रण कानून कहाँ जाएगा फिर? दोगली नीति वाली बात करते हैं, ये दोगली नीति वाली बातें हैं कि एक तरफ जनसंख्या बढ़ाओ भी नहीं, दूसरी तरफ आपको बेनिफिट देंगे भी नहीं। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम, ये क्या हुआ? गमछा भी खुल गया सबका। हाँ, बढ़ाने के चक्कर में, जनसंख्या बढ़ाने के चक्कर में गमछा खोल के घूम रहे हैं। जनसंख्या तो नियंत्रण होनी चाहिए, ये बात जायज है, लेकिन प्रधानमंत्री जी उस पर कोई कार्य योजना नहीं बना रहे हैं। उसको नहीं, आयुष्मान का बदलाव कर देंगे ना, 4 पे 3 पे कर देंगे, वो बात नहीं है कानून में। लेकिन जनसंख्या में जो है खुद नहीं हो रहा ना, इसलिए वो ये कहा गया है कि 2 माँ बाप, 2 हम स्वयं और 2 हमारे बच्चे। अब जिनके माँ बाप ना हो, माँ बाप इंतकाल कर गए हो, माँ बाप इंतकाल कर गए हो, अरे ये कह रहे हैं इंतकाल करके बन गया। इंतकाल के बाद वोट डालने आ सकते हैं इनके रिकॉर्ड में, तो अब आयुष्मान के लिए भी बन सकता है। मजाक करना हो तो मैं चलूं, डिबेट ये नहीं है। आप ही तो कह रहे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मर गए हैं तो कोई बात नहीं, हर आदमी का बन रहा है, 6 के ऊपर ना हो, 6 के ऊपर ना हो, 6 के नीचे ना हो, नहीं 6 के ऊपर ना हो, 6 के नीचे ना हो।